पिछली जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो जीरोस निकालने वाले क्वेश्चन थे और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे अब पूरे डिटेल में करेंगे इस चैप्टर को, पॉलिनोमियल को। तो पिछली क्लास का एक ब्रीफ करते हैं, फिर आगे मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपको सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, जिससे मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर करना। ये सामने वाला फर्स्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है वसुधा? यस है। इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 1। और इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पलक, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अक्षांश, ये बताना ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है? ये होगा कि नहीं होगा? पक्का? ये नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं धैर्य? नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल है क्या? बताना शशांक। नहीं है। ये पॉलिनोमियल होगा क्या? पीछे सुमुख बताना। ये पॉलिनोमियल है। इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है क्या पॉलिनोमियल? ये वाला एक्सप्रेशन चेक करो और बताओ जल्दी से देख के, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है। और क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो x की पावर 1 है, रूट जो है वो सिर्फ किस में लगा हुआ है? 3 में। और कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाएगा इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है क्या पॉलिनोमियल? यस, ये भी है। और नीचे वाले बताओ, फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, और ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया ये सबको? हाँ, कुछ पूछना है जल्दी? दो वेरिएबल्स हैं, एक में रूट है और एक में नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल। हाँ, अगर मान लो ऐसा कोई टर्म आता है √x+y² - 7, ये पूछ रहे हो, तो इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम। क्लियर ये चीज? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, इसके बाद आगे आते हैं। हर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, ठीक है, चाहे वो डिग्री 1 वाला हो, चाहे डिग्री 2 वाला हो, डिग्री 3 वाला हो, किसी का भी। लेकिन डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है या ग्राफ बनाना है, तो x एक्सिस में मैं x लूंगा और y एक्सिस में मैं किसको प्लॉट करूंगा? p ऑफ x को प्लॉट करूंगा। तो p ऑफ x की जगह पे हम क्या ले लेंगे? उसको y ले लेंगे। समझ गए? अब कभी भी अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या चाहिए होता है हमको? उसके लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे? ये जो हमको इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने x की जगह पे रखा -2। अगर मैं x की जगह पे -2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? देख के बताओ। -1, तो ये आ गया -1। फिर x की जगह पे रखा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो ये -2, -1 पहला पॉइंट है। ये कहां पर आएगा? -2, -1 देख के बताओ। -2, -1 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर आएगा, -2, -1। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2, 7। तो 2, 7 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर आया। दोनों को ज्वाइन किया और लाइन बना दिया। समझ गए ना ये चीज? तो ये कौन सा पॉलिनोमियल था? लीनियर। इसका ग्राफ कैसा बना? लाइन। तो लीनियर का ग्राफ हमेशा एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ में आ गई ये चीज? अब मैं अगर पूछूं कि बताओ ये वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है? एक बार कट कर रही है। एक्स एक्सिस मतलब ये होता है ना, एक्स एक्सिस। कहां पर कट कर रही है? यहां पर कट कर रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतने जीरो होते हैं। एक बार कट कर रहा है मतलब कितने जीरो होगा? 1। और जहां पर कट करता है उस पॉइंट को या एक्स की उस वैल्यू को बोला जाता है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ये चीज? जैसे ये एक्स एक्सिस को -3/2 पे कट कर रहा है, तो उसका जीरो क्या हो जाएगा? -3/2। क्लियर हो गया सबको ये चीज? चलो आगे बढ़े अब मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सामने आपको एक और ग्राफ दिख रहा है पॉलिनोमियल का। ठीक है, और ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है? इधर पे देखना, सारे बच्चों का ध्यान यहां पर। ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए ना? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ बनता है हमेशा वो या तो ऐसे यू के शेप में होगा या फिर उल्टा यू का शेप बनेगा। समझ रहे हो? एक ही बार उसमें टर्निंग होगी और इसके ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला। पैराबोला, इसके पहले कहीं सुना है क्या ये वर्ड? कहां सुना है? ओके ओके। पैराबोला ना एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हम लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। जैसे कि कहीं देखा है तुमने पैराबोला का शेप? कहां पर देखा है बताओ? रोलर कोस्टर में बनता। और कहां पर? चार्ट पैटर्न क्या होता है वो? अच्छा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के जो चार्ट्स होते हैं, जो ग्राफ बनते हैं, उसमें होता है। और कहीं? और कहीं याद नहीं आ रहा क्या? टंग क्लीनर, जो पुराने ट्रेडिशनल वाले टंग क्लीनर आते देखे हो कि नहीं, ऐसा हाथ से पकड़ते हैं जिसको, वो भी पैराबोला के शेप में होता है। और कहां पर यूज होता है? आपकी गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों के अंदर पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जिसके बीच में बल्ब होता है, याद है ये चीज? वो भी जो होता है वो पैराबोला का शेप होता है। और टाटा स्काई का जो डिश टीवी वाला एंटेना लगा होता है ना, वो भी पैराबोला का शेप होता है। तो पैराबोला एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप होता है क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। उसकी एक प्रॉपर्टी जो मैं बताता हूं, जो आप लोग यूज करते हो या आपकी लाइफ में यूज होती है, जो मैंने बताया ना टाटा स्काई का एग्जाम्पल, तो टाटा स्काई का जो एंटेना होता है ना, वहां पर ना इस टाइप का एक डिश बना होता है पैराबोला के शेप में, और यहां पर एक डिवाइस लगा होता है। समझ रहे हो? तो ये क्या करता है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। सैटेलाइट से जितने भी सिग्नल आते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके ना एक ही जगह पे कन्फाइंड होते हैं, ज्वाइन होते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? और वो सिग्नल केबल के थ्रू आपकी टीवी तक पहुंचता है। तो ये पैराबोला का एक यूज है। हेडलाइट में ये पैराबोला कैसे यूज होता है? जैसे कि अगर मान लो ये पैराबोला का शेप है, तो यहां पर बल्ब लगा होता है, यहां पर इस जगह पे, ठीक है? तो बल्ब अगर लगा होता है तो उसकी लाइट चारों तरफ फैलती है। तो टॉर्च या हेडलाइट में जब इसको यूज करते तो लाइट जो फैलती है ना, तो ये पैराबोला शेप क्या करता है, उसको एक जगह पे कन्फाइन करता है, इसलिए वो लाइट दूर तक जाती है। समझ में आया ये चीज? तो ये पैराबोला का यूजर, पैराबोला का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा या जो उसकी इक्वेशन बनेगी, वो कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये चीज? अब अगर मैं पूछूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ में एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है? तो कितने बार कट कर रहा है? 2 टाइम्स। तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2। अब ये बताओ, 0 2 होंगे, लेकिन वो कौन कौन से हैं इस ग्राफ में? तो वो कौन कौन से हैं? -1 और 4। कैसे पता चला? देखो, एक्स एक्सेस को यहां पर कट किया और जहां कट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1। और कहां कट किया है? यहां पर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो ग्राफ को देख के आप नंबर ऑफ जीरोस और जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए ना? ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, सिंपल वाला। मैं भी आपको और ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, समझना इसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको 2 ग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है? ये दोनों किसका ग्राफ है? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। कितने जीरोस हैं बताओ दोनों के? दोनों में 2 जीरोस है। समझ गए ना? एक ए और ए डैश पे, और यहां पर भी उसी टाइप के जीरोस आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताओ कितने जीरोस हैं? इसमें सिर्फ एक ही जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। यहां पर भी कितना जीरो बन रहा है? ओनली 1 जीरो। क्लियर सबको ये? अब आते हैं यहां पर, बताओ इसमें कितने जीरोस हैं? 0। इसका कोई भी जीरो नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब कि अगर मैं कोई ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूंगा, तो इसके जो जीरोस होंगे वो 2 हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा 2 जीरो मिले। हो सकता है कई बार ये फैक्टराइज ही ना हो। ऐसे कई पॉलिनोमियल होते हैं जो फैक्टराइज नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में कोई जीरो नहीं मिलता है। या हो सकता है वो फैक्टराइज हो और दोनों फैक्टर एक जैसा आ जाए, जैसे कि x-1 इंटू x-1। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में जो हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी, वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है, बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 3 बार। तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। और बताओ कौन कौन से जीरोस हैं इसके?
-2, 0 और 2, ये तीनों उसके जीरोस है। समझ गए ना ये चीज? मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर सबको ये? आगे बढ़ते हैं अब हम, हाँ यहां पर अब देखो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बन रहा है जो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। तो इसमें कितना जीरो मिलेगा? ओनली 1। इसमें कितना जीरो है देख के बताओ। इसमें 2 जीरो है, एक कहां पर आ रहा है? यहां पर, और दूसरा कहां पर आ रहा है? यहां पर। समझ गए सब ये? नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहां से आपके बुक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एनसीईआरटी का ये फर्स्ट एग्जांपल है, और हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया सबने? तो क्या लिखा हुआ है? ये सारे ग्राफ बने हैं पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के, और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट वाले ग्राफ में कितना जीरो है? 1। सबको क्लियर ना? जिसको आंसर पता है बोलो, जो नहीं बोलेगा मैं सोचूंगा नहीं पता है। सेकंड में कितना जीरो है? 2। थर्ड में 3। 1, 2 एंड 3, तीन ही तो जीरो हुआ। इसमें कितना जीरो है बताओ? इसमें 1, और इसमें कितना जीरो है? 1, और आखिरी वाले में 4 जीरोस, 1, 2, 3 एंड 4। समझ गए ना? सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, यही चीज देखनी है हमको। ठीक है, अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या एक मिनट, ऐसा बन रहा है कोई ग्राफ, बता इसमें कितने जीरो होंगे सुमुख? एक भी जीरो नहीं होगा। भले ही ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन जीरो कौन डिसाइड करता है? एक्स क्रॉसिंग। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिर से वही काम करना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो बताओ पहले वाले में कितने जीरो होंगे? कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में, फिर, और इसमें 4, और इसमें 1, 2 और 3। इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 जीरोस। समझ गए ना सभी ये? ओके, अब एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन लिखो इसको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p of x is equals to 5. Draw the graph of p of x is equals to 5, and hence find the number of zeros, and hence find the number of zeros. नोट किया सबने? ओके, चलो अब क्या करोगे आप लोग बताओ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो? प्लॉट ग्राफ बनाओ पहले, और फिर सीधा है दिया तो हूं। ग्राफ भी चाहिए मुझे। ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ तो मुझे पहले। नहीं नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कब कहा जाता है? जब x वाली टर्म हो, जैसे कि 5x + 1, या फिर 2x, या फिर -3x + 7। x की पावर क्या होनी चाहिए? 1। अगर x नहीं है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये चीज? और इसका ग्राफ कैसे बनता है? मुझे ग्राफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट कैसा? नहीं, गलत। और कोई? किसी का नहीं बना? तो इधर पे ध्यान से सुनो और समझो। देखो, मैंने ग्राफ बनाने के लिए क्या चीज बताई आपको? 2 चीजें चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये चाहिए, मैंने बताया था। और वाई एक्सिस में हम किसको लेते हैं? पी ऑफ एक्स। मतलब पी ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे यहां पर?
y, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5। क्या ये समझ में आया सबको? अब y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा बनता है, किसी को याद है? ये नहीं याद है तो इसको ना नोट करके लिख लो या याद रखो। y इज इक्वल टू अगर कोई भी लाइन है तो उसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। समझ रहे हो ये चीज? अगर y इज इक्वल टू 5 है तो वो लाइन 5 से जाएगी, y इज इक्वल टू 2 है तो 2 से जाएगी, y इज इक्वल टू 0 है तो 0 से। समझ गए ना ये चीज? तो नोट करके ये चीज लिख लेना कि अगर y इज इक्वल्स टू a कोई लाइन बन रही है तो वो कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और वो कहां से पास होगी? a से। ठीक है, तो ये वाली जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर ये चीज? अब ये बताओ, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा? एक भी बार कट नहीं करेगा। हाँ, y इज इक्वल टू 5 क्यों लिया? क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए p ऑफ x की जगह पे y लिया जाता है। ठीक है, वो पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया था कैसे ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा बना? हॉरिजॉन्टल। तो एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो इसमें कितने जीरोस होंगे? जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, हटा रहा हूं फिर इसको मैं। अब आते हैं, हाँ कुछ डाउट? ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हम पिछले क्लास में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? क्या है एक बार बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख लो इसको एक बार अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लिया सबने? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस निकालें तो कितने होंगे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। अब वो जो 2 जीरोस मिलेंगे या फिर बोलना चाहिए एक्स की जो वैल्यूज मिलेंगी उनको हम डिनोट करेंगे अल्फा एंड बीटा से। ये अल्फा होता है ये वाला सिंबल, और इस सिंबल को बोलते हैं बीटा। और अल्फा और बीटा को कहा जाता है जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लो ये चीज, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लिया सबने? हाँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने से एक्स की जो दो वैल्यू निकलती है ना, तो एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लेंगे। कोई भी एक अल्फा, कोई भी दूसरा वाला बीटा। समझ गया? अब अगली हेडिंग डालना, ये क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, relationship between zeros and coefficients of polynomial। किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं यहां पर हम? जीरोस। जीरोस किनको बोलेंगे हम? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप किसके साथ? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोला जाता है? ए, बी और सी। तो यहां पर हम अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। देखो इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है? ये सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस अल्फा और बीटा है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। और वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। समझ गए? तो नोट करो ये फॉर्मूला है एक, और इसको यूज करेंगे अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम। सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और वो होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। जल्दी जल्दी, कुछ प्रॉब्लम डाउट तो पूछना मुझसे।
और सेकेंड फॉर्मूला जो है या सेकेंड रिलेशन जो है वो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सी अपॉन ए। और यहां पर सी कौन सी टर्म होती है, कांस्टेंट, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नोट कर लिया सबने। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं पूरी तरीके से हम, तो मैं इसको हटा दूं क्या फिर? चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है। पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो और उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए। जल्दी लिखो त्रिशा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, पहले जल्दी से हेडिंग पढ़ो ना, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आलस करते हो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या निकालना है, इसके जीरोस। जीरोस को किन से डिनोट करेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप किसके बीच का, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो चलो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, दूसरा तुम लोग फिर सिमिलर है बनाना। ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। सबका ध्यान सामने ना, एक बार समझ लेना पूरा प्रोसेस। तो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो उस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। समझ गए ये चीज। फिर उसके बाद जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, फैक्टराइज। याद होगा तुम लोगों को। फैक्टराइज करने के लिए पहले हम क्या निकालते थे, उसके कोफिशिएंट्स, मतलब कि ए, बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बताओ क्या क्या है, 1, -2 एंड -8। फिर उसके बाद क्या करते थे, ए इंटू सी निकालते थे। तो ए इंटू सी मतलब 1 इंटू -8, तो ये कितना आ जाएगा, -8। क्लियर ये चीज जो पिछली क्लास में कर रहे थे। फिर बी की जो वैल्यू है, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, -2। उसको ऐसे स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आए, -8 के बराबर आए। तो 4 और 2 होगा, माइनस किसके साथ लेंगे, 4 के साथ। समझ गए ना ये चीज। तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा किसमें, -4x + 2x में, और ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0। यहां तक का प्रोसेस क्लियर, पिछले बार वाली प्रोसेस है। फिर फैक्टराइज करने के लिए कॉमन लेते हैं, पहले पेयर में से कॉमन आएगा x, और यहां पर क्या बचेगा, x - 4। दूसरे पेयर से क्या कॉमन आएगा, +2, और यहां पर क्या बच जाएगा, x - 4, जिससे आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, एक हो जाएगा x - 4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। सॉल्व करने के बाद एक बार x - 4 को इक्वल टू 0 किया जाएगा, और एक बार x + 2 को इक्वल्स टू 0 किया जाएगा। यहां से x की एक वैल्यू मिलेगी 4 और x की दूसरी वैल्यू मिलेगी -2। सबको क्लियर हो गया पिछले बार वाला किया हुआ प्रोसेस। अब जो पहली वैल्यू मिली उसको दे देंगे अल्फा नाम, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4, और जो दूसरी वैल्यू मिली उसको दे देंगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो ये हो गया पहला काम कंप्लीट, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया। क्लियर सबको ये। अभी सेकेंड जो काम करना है वो भी समझ लो, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, क्या होता है रिलेशनशिप, देखो ये होता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहां पर पहले अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी बताओ, अल्फा + बीटा की वैल्यू, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, फॉर्मूले में क्या लिखा था, -b/a के। तो यहां पर -b/a की वैल्यू भी निकालो, तो माइनस और b की जगह पे देखो क्या है, -2 अपॉन a की जगह पे क्या है, 1, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आई, 2। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, इक्वल। समझ में आया सबको ये। तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये पहला वाला रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई। अब दूसरे वाले रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, क्या था दूसरा वाला रिलेशनशिप, चेक करके बताओ, अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 इंटू -2, मतलब ये आ जाएगा -8।
और ये किसके इक्वल होना चाहिए, c अपॉन a के। तो c की वैल्यू और a की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा -8 अपॉन 1, मतलब कितना आ गया -8 आ गया। रिलेशनशिप वेरीफाई। क्लियर। चलो जल्दी से बाकी सारे क्वेश्चन बनाओ और मुझसे पूछते जाओ जहां जहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अल्फा और बीटा का क्या क्या वैल्यू आया, 1 अपॉन, हाँ ठीक है, तू वे ऑफ राइटिंग लेकिन सुधार थोड़ा सा ना। और सेकंड क्वेश्चन बनाना चालू करो, जिसको प्रॉब्लम जा रही है मुझसे पूछो वहां पर। त्रिशा तुमको समझ में आया क्या कि कुछ प्रॉब्लम जा रही है अभी? तेरे को समझ में आया? तो बनाया क्यों नहीं वाला क्वेश्चन जो मैं समझा रहा था? ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाना चालू करो, उसको बनाना है लेकिन। हम्म। हाँ, कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल है और इसके बाद कौन सा मूल हम्म, ठीक है, देखते हैं हम, तब तक कर लेंगे शायद। हम्म, हाँ सॉल्व कर आगे सही बना रहे हैं उसको, इज इक्वल टू 0 लिख सभी को। हाँ, बीच में साइन नहीं लिखा है तू सुमुख वहां पर ना, और दिखा इधर पे गलती क्या किया है। ये तू किस में स्प्लिट किया भाई, प्लस -2s और +2s में, ये गलत है। ये भी -2 होगा ना, तभी तो -2 और -2 का एडिशन -4 बनेगा। हाँ हाँ, तो लिखना अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। हाँ हाँ, सही जा रहा है। दूसरे वाले से -1 कॉमन निकालेगा, तो अंदर में बचेगा 2s -1, और पूछना चालू करो जहां जो चीज समझ में नहीं आती। हाँ, -1 निकलेगा कॉमन उसमें से। हाँ हाँ, यहां तक सही है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो आगे। श्रेष्ठ, ठीक है। -2s में किया, दूसरा वाला भी क्या होगा, -2s में स्प्लिट होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ गलती है, ये प्लस नहीं आएगा। यहाँ पर तुम पेन दिखाओ इधर, यहाँ पर तुमको क्या कॉमन निकालना है, -1 निकालना है। समझ में आई ये चीज? तभी तो, और यहाँ s क्यों नहीं लिखा? हाँ, तो -1 निकला कॉमन, तो ये क्या बचा, 2s, और ये +1 था, वो क्या बन गया, -1। समझ में आई ये चीज? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। बेसिक वाले बच्चों के में, जो बच्चे बेसिक मैथ्स ऑप्ट करते हैं उनके में डायरेक्टली इन 6 में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए। तो ये वाला पार्ट तो फिलहाल मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जिनका क्वेश्चन 2 नहीं बना है वो यहां पर ध्यान देना, समझना कैसे बनेगा। सबसे पहले 4s² -4s +1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। फिर यहां पर मैंने बताया रफ वर्क में हमको क्या करना है, कोफिशिएंट लिख देने हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन करनी है आपको। ठीक है, ए बी सी हो गया। फिर क्या करते हैं यहां पर a इंटू सी निकालते हैं। तो a इंटू सी मतलब ये कितना आ जाएगा 4, और b की वैल्यू हमारे पास है -4। इसको स्प्लिट करना है, तो किस में स्प्लिट होगा, -2 में। ओके, फिर जब ये स्प्लिट होगा तो ये बना 4s², ये बना -2s, ये बना -2s + 1। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों को इसमें आती, स्प्लिट किस में करें। स्प्लिट करना भी समझ में आ गया, तो दूसरी प्रॉब्लम है कॉमन निकालने में। कॉमन निकालने में पहले वाले टर्म में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें तो फिर भी समझ में आ जाता है। 2s निकलेगा कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा 2s - 1।
दूसरी टर्म में जिनको प्रॉब्लम जाती, एक बार में समझना बता रहा हूं मैं क्या करना है। देखो यहां क्या बचा है 2s-1, तो दूसरा फैक्टर भी क्या चाहिए 2s-1, मतलब ये -1 बनना चाहिए और ये 2s पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं -1। जब हम -1 निकालेंगे तो ये बचा सिर्फ 2s और जो +1 था वो क्या बन जाएगा -1। समझ गए ना ये चीज। कई बच्चे यहां पर प्लस है कि माइनस वो साइन नहीं लिखते, वो गलत हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 2s-1 दोनों में आ रहा है, तो 2s-1 को हमने निकाल लिया कॉमन। अब क्या बचा, यहां पर भी 2s-1 बचा। फिर दोनों को एक एक करके 0 करोगे तो जिससे s की जो वैल्यू मिलेंगी 1/2 और 1/2, तो s की दोनों वैल्यू सेम आई है, तो अल्फा को भी 1/2 लिया जाएगा और बीटा को भी 1/2 लेंगे। यहां तक कितने बच्चों का हो गया है अल्फा और बीटा, गुड, ठीक है। अब अल्फा और बीटा निकलने के बाद यह हमारा पहला काम हुआ है, इतना करोगे तो 1 या 1.5 मार्क्स मिलेगा, जो भी आपका जैसे 2 या 3 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, तो रिलेशनशिप क्या होती है पहले लिख लेना, रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये पहला रिलेशन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है ना। अब ये वाला एडिशन सुनो मेरे को, मेरी बात ध्यान से, ये वाला एडिशन डायरेक्टली करना है ना। 1/2 मतलब कितना होता है हाफ, और ये भी हाफ, हाफ और हाफ क्या होता है 1, तो इसको डायरेक्टली लिखना है। अब इतने बड़े हो गए हो कि वो पूरा एलसीएम लेने के ऐसे पार्ट में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आ गया 1, वो किसके बराबर होना चाहिए -b/a के, तो यहां लिखा -b/a, तो ये आ गया माइनस, और b की वैल्यू क्या है यहां पर -4, तो ये आ गया -4, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -b/a की वैल्यू भी कितनी आ गई 4, 1 आ गई, 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 1। तो देखो दोनों चीजें सेम आ गई। अब दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा ये निकालोगे, वो किसके इक्वल आना चाहिए c/a के। वेरीफाई करो, जिनका सेकंड हो गया थर्ड स्टार्ट करो और बनाओ। हाँ सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, ठीक है, फिर आगे बनाओ 4, 5, 6। कुछ डाउट तो पूछो, रुकना नहीं है, बता रहा हूं मैं। गलत क्या है यहाँ पर श्रेष्ठ, ठीक है। पहली गलती क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है। 6x² पहले आएगा, -7x बाद में आएगा, -3 उसके बाद आएगा, समझा। तो इसलिए तेरा बी और सी का वैल्यू गलत निकला है, ठीक है। हाँ कौन सा वाला, ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था ना, ऐसा वाला क्वेश्चन, पेज वेज पलट के थोड़ा सा रिकॉल कर। हाँ हाँ कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, थर्ड में पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बार बार बोलता हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या समझते हो, कौन सा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो पहले इसको इधर लिखो और इसको इधर लिखो, समझ गए ना, तब आपको एबीसी की सही वैल्यू मिलेगी, फिर स्प्लिटिंग करना, करेक्ट। नहीं पिछली क्लास में पढ़ाया हूं, पहले देख पेज पलट के, मैं बता दूंगा। नहीं
मैं बता चुका हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले खुद से पेज पलट के देखो, पिछली क्लास में तुमने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं? नहीं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड, सेकंड वाला, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, वो नहीं बना क्या? अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 1/2 1/2। तो देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 1/4। समझ में आया? और ये किसके बराबर होना चाहिए? c अपॉन ए के। तो c अपॉन ए, तो देखो c की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर चेक करो c की वैल्यू। अच्छा, तुमने वही तो गलती करते हो ना, ए बी सी क्यों नहीं लिखते हो? वहां मैं बॉक्स बना के ए बी सी जो लिखा हूं वो क्यों नहीं लिखा है? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4, बी की वैल्यू क्या है? -4, और सी की वैल्यू कितनी है? 1, है ना? तो ये किसके बराबर आना चाहिए? c अपॉन ए के। तो देखो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये आ जाएगा 1/4। आ गया, दोनों इक्वल। तुमने भी नहीं लिखा ए बी सी का वैल्यू? हाँ, क्या नहीं आ रहा है क्या? तो पूछा क्यों नहीं मुझसे ये? अभी क्लियर? ये होगा ना -4 और -6। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन है ये? सही नहीं वाला अल्फा और बीटा तो सही निकला है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट कर रहा है ना, ये पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये भी सही निकाला है, -b अपॉन, एक मिनट, ये दोनों का एडिशन तू गलत कर रहा है। यहाँ देखना, तू 3/2 लिखा है अल्फा, बीटा कितना है? -1/3, और यहाँ क्या लिख रहा है? हाँ हाँ, सही। इसको भाई ये, हाँ सही तो बनाया है, बिल्कुल सही है। अल्फा 0, बीटा -2, करेक्ट है। हम्म। और किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना? हाँ सही, आगे बनाओ। हाँ, ए बी सी लिखते हो ना कोफिशिएंट्स को? हाथ हटाओ तो एक मिनट। हाँ ठीक है, श्रेया बन रहा है। हाँ, क्या? मैं उससे पूछ रहा था इस बार। त्रिशा, फटाफट बनाना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो पूछो। क्या प्रॉब्लम बताओ? पहले ए बी सी निकालो, स्टेप फॉलो करो। ए बी सी निकालने आता है ना? निकालो जल्दी। हाँ, देख, पहली चीज तो ये, तू चाहे तो पूरा कॉमन ले सकता था, सीधा 4u ले ले कॉमन, है ना? तो क्या बच जाएगा तेरा? u+2 बच जाएगा। समझा क्या? समझा कि नहीं? फिर एक बार 4u को 0 कर देना, जिससे u की वैल्यू 0/4, मतलब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। u+2 लेना, उसको इक्वल्स टू 0 करना, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। यही आया तेरा u का वैल्यू 2। एक अल्फा हुआ, दूसरा क्या हो गया? बीटा, है ना? ये गलत किया यहाँ पर, ठीक है? फिर उसके बाद ए बी सी किसको लेगा? तो ए लेगा 4 को, जो एक्स ये कोफिशिएंट है। बी किसको लेगा? 8 को, ये वाला कोफिशिएंट। और सी किसको लेगा? 0 को। समझ गया ये चीज? क्योंकि सी नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। दोनों को, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करना ना, दूसरा बच्चा है ना। हाँ, सुमुख बता क्या प्रॉब्लम है? अक्षांश, इसके पहले वाला वेरीफाई किया पूरा दोनों, क्यों नहीं बन रहा ये? कौन सा वाला? थर्ड वाला। देखो, थर्ड वाला अभी भी कई बच्चों का क्लियर नहीं है, तो इधर समझो, क्योंकि ये तुम लोगों को सीखना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये हर चैप्टर में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो, ये थर्ड क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझो।
जिनको जिनको अभी भी क्लियर नहीं है, किसने किसने अभी बना लिया पहले वो हाथ उठाओ तो थर्ड। ओके ठीक है, चलो जिनका नहीं बना है थर्ड वो इधर पे देख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पहले तो कंपेयर करना है, पहले वैसे अरेंज करना है, तो अभी नहीं है अरेंज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 6x स्क्वायर लिखेंगे, फिर x वाली टर्म को उसके बाद लिखेंगे, मतलब -7x आएगा, और फिर आखिरी में कांस्टेंट टर्म मतलब -3 आएगा इज इक्वल टू 0। पहला काम कर लिया सबने, हो गया ये पहला काम। फिर उसके बाद दूसरा काम मैंने क्या बोला, ए बी सी लिखो, कोफिशिएंट्स लिखो, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बी की वैल्यू क्या होगी -7, और सी की वैल्यू क्या होगी -3। ये हो गया ए बी और सी का वैल्यू, ये भी क्लियर सबको। फिर क्या करना होता है, a इंटू सी निकालना होता है, तो यहां पर a 6 है, c की वैल्यू -3 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा -18। a इंटू सी का वैल्यू कितना आएगा -18। समझ गए यहां तक सभी। फिर उसके बाद b की जो वैल्यू है उसको दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है, -7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना है -18। तो किस में स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा -9 इंटू 2 में, क्योंकि 9 2 कितना होता है 18, और नेगेटिव नंबर 9 के साथ आएगा, क्योंकि यहां पर हमको क्या चाहिए -7 चाहिए, समझ रहे हो। तो जो मिडिल टर्म है वो ऐसे स्प्लिट होगा, एक्स स्क्वायर -7x को लिखेंगे हम -9x प्लस 2x, और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से इसके बाद बना सकते हो, बनाओ अब आके जिनका पेंडिंग था। अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू सही है, अल्फा प्लस बीटा -2 आया, और ये -b अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो तुम a और b किसको ले रहे हो, नहीं नहीं दिखाओ, पेन दिखाओ, देखो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 4, क्लियर, b की वैल्यू हो जाएगी 8, और c की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर हो गया ये चीज। तो a को लेना 4, b को लेना 8 और c को लेना 0। अब हो जाएगा क्या वेरीफाई। हाँ पूरा हो गया कंप्लीट। ओके हाँ जस्ट अ सेकेंड आया मैं, इसके कुछ क्वेश्चंस बना के देखो। क्या पूछ रहे हैं, इसके पहले वाला बना लिया, वेरीफाई हुआ, ठीक है। हाँ उसमें कॉमन निकाल फैक्टराइज करने के लिए। हाँ तुम दोनों इधर पे देखो, सुमुख और शौर्य, सबसे पहले ना फोर्थ वाला पूछ रहा है ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना, इसमें एक टर्म है ही नहीं, तो ए बी सी की वैल्यू पहले लिखो, a 4 हो जाएगा, b 8 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा 0। समझ गए। फिर उसके बाद कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा देखो, 4u फैक्टराइज हो गया, उसको इक्वल टू 0 करो। पिछली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे। हेलो, और जिसका प्रॉब्लम है फटाफट पूछो, तुम लोगों आ रहे हो मतलब पढ़ के जाना है, सीख के जाना है। हाँ थर्ड क्वेश्चन का कौन सा वाला वेरिफिकेशन दिखा मेरे को, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या क्या आई, ये है -1/3 और 3/2। अल्फा प्लस बीटा कितना है, मैं तू गलत कर रहा है ना, एडिशन दिखा मेरे को जल्दी पेन। फिर उसके दोनों को एक एक करके 0 करो। देखिए यहाँ पर एलसीएम आया 6, ये 3 2 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, 2 3 6, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा -2 + 9 मतलब 7/6, और ये भी तेरा कितना आ रहा है 7/6 आ रहा है ना, है ना, हो गया वेरीफाई। हाँ हो गया, ठीक है, पूरा हो गया क्या। ये कुछ क्वेश्चंस देख इसमें से बना फर्स्ट। हाँ जस्ट अ सेकेंड आ रहा हूँ। देखा वो तुम पूछ रहा था, तेरे को समझ में आया सुमुख क्या बोल रहा हूं मैं, गलत निकाला वैल्यू, इधर देखो, सॉरी तू भी इधर देख, पेन दिखा। पहले तो यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए कॉमन निकाला 4u को, समझा ये चीज। तो एक बार 4u को 0 किया, जो किया वो सही, एक बार u + 2 को 0 किया, बिल्कुल सही, u की एक वैल्यू आई -2, दूसरी वैल्यू जो निकाला है वो गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि दूसरी वैल्यू में u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/4 आएगा। समझ रहे हो ये चीज? अगर 4u इज इक्वल टू 0 है तो ये 4 नीचे जाएगा तो 0 के अपॉन में आएगा, और 0 अपॉन कुछ भी मतलब क्या होता है 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। हाँ, ए बी सी लिखना है इसको, ए 4 है, बी की वैल्यू 8 है, उसके साथ थोड़ा बना सॉल्व कर। हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन? तेरी अल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ आई बता? गलत निकाला है। ये √15 होगा ना तेरा, a प्लस बी, तो b तेरा √15 है ना। हाँ, कुछ डाउट तो पूछना। 7/6 होगा, ये कैसे कटा ये बताओ मुझे, पेन दिखाओ जल्दी। ये 6 को कैसे काट के 3 लिख दिया? 7/6 है ना ये भी 7/6 होगा। तो तुमने a की वैल्यू कहाँ लिखी है बताओ? a की वैल्यू 6 लिखी है। फॉर्मूले में होता है ये -b/a, तो a की जगह 3 क्यों डाल रहे हो जब 6 है तो? अलर्ट होके एकदम। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये वाले क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं होती है। दिखाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ए बी सी तुमने सही लिखा है, तुम इधर ध्यान दो तृषा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सीधे कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो, पहले और दूसरे दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? ये 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। u दोनों के पास है और दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4u निकाल लो कॉमन। समझ गए? तो यहाँ पर बचेगा u प्लस, यहाँ पर u निकल गया, और 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। समझ गए? अब दोनों को एक एक करके 0। हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से फर्स्ट वर्कशीट सॉल्व करनी। नहीं, उसमें गलती कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं। कौन सा बता रहा है तू? वेरीफाई हुआ? कौन सा बना रहा है? 5th वाला। ओके, चलो इधर पे बाकी बच्चे इधर पे थोड़ा ध्यान देना, जो 4th क्वेश्चन में अभी अटके पड़े हैं वो इधर पे देख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। यहां पर u है x की जगह पे, बस इतना ही। पहला काम मैंने आपको क्या बोला? ए बी सी निकाल लो। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? 4, b की वैल्यू क्या होगी? 8, और c की वैल्यू क्या होगी? 0। जब भी c वाली टर्म यहां पर नहीं है तो उसको बनाने का एकदम सिंपल और शॉर्टेस्ट तरीका समझो क्या है। वो तरीका ये है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उसमें से तुरंत कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा बताओ दोनों में से? 4 तो निकलेगा ही कॉमन, और क्या निकल जाएगा? u। तो 4u निकला कॉमन, तो क्या बचा यहां पर? u प्लस यहां पर क्या बचा? 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ये समझ गए सारे बच्चे? अब इसके बाद ये करने के बाद आपको दो फैक्टर मिले, ये पहला और ये दूसरा, दोनों को क्या करते हैं? इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4u को 0 किया, एक बार u + 2 को 0 किया। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद भी कई बच्चे मिस्टेक करते, तो समझना, ये 4u जो है वो 4 नीचे जाएगा, तो u क्या हो जाएगा? 0/4, और 0 कोई भी नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है? 0। तो u की एक वैल्यू 0 आएगी, और u की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो एक तुम्हारा अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। समझ गए? तो ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसको कंप्लीट करो, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो। हाँ, शेष समझ में आया क्या? लक्ष्य तेरे से बन रहा है क्या? ओके। हाँ, कौन सा वाला? -4 क्यों नहीं लिए ये पूछ रहा है। देख, अगर ये 4 + u होता तो उधर जाके -4 होता। ये 4 × u है ना, तो 4 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। समझ रहे ये चीज? जब भी ऐसा होता है ना 4 + u, तो उधर जाएगा तो -4 होगा, लेकिन 4 × u ऐसा है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे जाता है। क्लियर? और कुछ डाउट है क्या? हाँ, एक सेकेंड। तो t² वो बन गया। तो जो 15 है ना, उसको लिख √15 का स्क्वायर।
तो फिर लगेगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन? स्प्लिट किस में किया? हाँ स्प्लिट तो सही किया है। फिर 3 निकालो, 3x निकालो, x प्लस 1, x की वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू 4/3। हाँ ठीक है सही। हाँ बन गया। हम्म ठीक है ओके, आगे बनाओ, उसके साथ शिवानी के साथ मिलकर शीट को सॉल्व करो। और किसी का कुछ डाउट है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कल मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन कराए थे। फिफ्थ क्वेश्चन में पहले तो ए बी सी की वैल्यू बताओ मुझे क्या क्या है, जल्दी बताओ। ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है? ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 0। सबको क्लियर ना, बी 0 है। और सी की वैल्यू कितनी है? -15। जब भी बी की वैल्यू 0 होगी, बात ध्यान से सुनना, जब भी बी की वैल्यू 0 होगी तो हमेशा सी नेगेटिव होगा, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। और बनाने का एक ही तरीका है, जो भी तुम्हारा सी वाला टर्म है उसको स्क्वायर में बना के लिखो। अब इसको कैसे स्क्वायर बनाएंगे? तो √15 लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर बना देंगे। समझ में आया सबको ये चीज? कोई भी नंबर हो, अगर 4 रहता तो किसका स्क्वायर लिखते? 2 का स्क्वायर। 9 रहता तो किसका स्क्वायर लिखते? 3 का स्क्वायर। 10 रहता तो किसका स्क्वायर? √10 का स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? तो इसको स्क्वायर बना दो। स्क्वायर क्यों बनाना है? क्यों बनाना है स्क्वायर? ताकि हम लगा सके इसमें आइडेंटिटी। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर भी ध्यान से समझो, ए किसको ले रहे हैं हम यहां पर? टी को। और बी किसको ले रहे हैं? इसको। तो a प्लस बी मतलब t प्लस √15, a माइनस बी मतलब t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? फिर उसके बाद सॉल्व करना, t की 2 वैल्यू मिलेगी, निकाल लो। पूरा हो गया। इसको बना। हम्म हाँ ओके, एक सेकेंड आ रहा हूं। ग्रुप बन गया ना, तो मैं ग्रुप में आज एक क्वेश्चन व्हाट्सअप करूंगा, ठीक है? अगर जो कोई एडिट नहीं होगा या नहीं मिला होगा तो मुझे बताना। एक नहीं मतलब 5-7 क्वेश्चन है होमवर्क वाले, उसको प्रैक्टिस करके आना। हाँ पूछो। तो एलसीएम लेना। अब हाँ तो वो एलसीएम आ जाएगा 3, उधर 4 - 3 हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। कुछ डाउट है तो पूछो, जल्दी जल्दी बना। क्या हो गया, कहाँ फंस गया? एबीसी लिख पहले तो जल्दी। क्यों नहीं लिखता एबीसी की वैल्यू को? हाँ तो जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, -15 आएगा। हाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर। चेक कर ले किसमें वो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? -b/a। नहीं गलत है मेरे ख्याल से, गलत है वो। हम्म
ये कुछ क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। हाँ, फर्स्ट शीट तो एटलीस्ट बना के लाना। हो गया? क्या हुआ, नहीं बन रहा है? किसमें स्प्लिट होगा? a इंटू सी निकाला, कितना है? -12। ठीक है, अब देख इधर पे तेरा b की वैल्यू कितनी है? 4 कहाँ है b की वैल्यू तेरी? b की वैल्यू कितनी है तेरी? यहाँ लिखा है ना कितनी है? अलर्ट रहा एकदम। b की वैल्यू है -1, तो उसको 2 नंबर में ब्रेक कर। एक ले -2 इंटू 1, -1 आता है दोनों का एडिशन। मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? -2। अगला ले ले -3 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन -6, एडिशन -1। अगला क्या लेगा? -4 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बता? -12 आएगा, और एडिशन कितना आ जाएगा? -1। तो किसमें स्प्लिट करेगा इसको? -4x + 3x में। क्लियर हो गया ये चीज? आगे सॉल्व कर फिर। हाँ बता, क्या डाउट है? हाँ सही है, अल्फा की वैल्यू -15, बीटा की वैल्यू अल्फा -√15, बीटा +√15। ठीक है, हो गया पूरा? रिलेशनशिप वेरीफाई किया है क्या? दूसरा वाला नहीं किया है ना? हाँ, +1 निकालेगा कौन? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, और यहाँ 3x - 4 आया, तो यहाँ भी 3x - 4 चाहिए। वो कब आएगा? जब +1। ये वो डिसाइड करता है ये यहाँ पर क्या है। यहाँ जो टर्म है वही टर्म हमको उधर भी चाहिए है? दे दिया हूं मैं भी उसको। अभी एक शीट बस फर्स्ट वाला बना लेना, है ना। मैं इसको करवाऊंगा, कंपाइल करके दूंगा सबको मैं, अगली क्लास में कराऊंगा। हो गया क्या पूरा वो? ठीक है, ये तुमने स्प्लिट किया है सही। इसमें से कॉमन निकला 3x, निकाला 3x कॉमन, निकालो 3x। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? यहाँ एक x बचेगा, माइनस, नहीं 3x नहीं निकलेगा कॉमन, काटो उसको। क्या निकलेगा? सिर्फ x निकलेगा कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3x माइनस, यहाँ x निकल गया तो क्या बचेगा? 4, है ना। फिर दूसरे वाले पेयर से देखो क्या निकलेगा कॉमन। 11। देखो कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a के। तो किसमें वो सॉल्यूशन सही आ रहा है? -b/a की वैल्यू -3 के बराबर कौन से ऑप्शन में आ रही है? तो पहले ऑप्शन में -b/a की वैल्यू कितनी होगी? 3/1। बताऊंगा ये वाला पूरा। 12th बोल रहा है क्या ये? उसी का है क्या नंबर? नहीं, ये उसका नहीं है ना। नहीं, ये मैं बताऊंगा, क्लास में ही करवाऊंगा। अभी जितने बन रहे हैं ना वाले देखते जाओ वैरायटी। ठीक है, सुनो अब ध्यान से समझो। मैंने एक व्हाट्सएप किया फोटो जिसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पढ़ो और उस पूरी शीट को सॉल्व करो। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। सैटरडे को मैं थोड़ा देर एक्स्ट्रा लूंगा क्लास, जिसमें डाउट सेशन रहेगा, जो भी होमवर्क का रहेगा तुम लोगों का, और बाकी रेगुलर क्लास रहेगी उसके बाद आगे कंटिन्यू। हाँ, मैं भेजा हूं लगभग, उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे। नहीं, 10-11 क्वेश्चन है, 10-11। उसमें देख लेना कितने बन रहे हैं, लेकिन लगभग सब में यही काम करना है। पढ़ के उसको क्या करना है? फैक्टराइज करके क्या निकालोगे? जीरोस, अल्फा और बीटा, और बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई। क्लियर? ठीक है, सो एंड कर रहा हूं मैं आज की क्लास। सैटरडे को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्लास हम।